दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे टैली ERP9 के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। ये टैली ERP9 का आइकॉन है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, 3 तरीके से ओपन किया जाता है। फर्स्ट है राइट क्लिक करके इसके ऊपर ओपन में क्लिक किया जाता है। ये मैंने राइट क्लिक कर लिया। इसके ऊपर करने के बाद देखिए ये ओपन आ रहा है। दूसरा हो गया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तीसरा वो हो गया इसमें डबल लेफ्ट क्लिक करने से यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ओपन हो जा रहा है। तो चलिए ओपन हो रहा है, देख रहे हैं। तो देखिए ये टैली का विंडो खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं थोड़ा हाफ किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। मिनिमाइज नहीं, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है बड़ा करना और मिनिमाइज का मतलब होता है इसको हाइड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको इस सेटअप कुछ पूछ रहा है, एक्टिव लाइसेंस, रिएक्टिव, बाय रेंटल, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ देने के लिए। तो हम लोग के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन है, जो सिखाने के लिए ओनली फॉर T20 के दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एजुकेशन वर्जन में से छोड़ देंगे। इसमें हम लोग करेंगे क्या, स्केप करेंगे। तो ऑटोमेटिक हम लोग का ये पहले से मेरा कंपनी बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। इसको करना है स्केप। करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये टैली का गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली मतलब होता है टैली का फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट विंडो आता है उसको गेटवे ऑफ टैली बोला जाता है। अब हम लोग करेंगे क्या, कंपनी क्रिएट करना है। फर्स्ट हम लोगों को कुछ करना नहीं है, कंपनी क्रिएट करना है। उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे करंट पीरियड कुछ भी नहीं है, करंट डेट कुछ भी नहीं है, डेटा ऑफ लास्ट एंट्री, यहाँ पे एंट्री कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी में कुछ कंपनी क्रिएट किया हुआ नहीं है। तो चलिए आज हम लोग अभी क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्मेशन में कंपनी क्रिएट में क्लिक करेंगे। करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपको। यहाँ पे डायरेक्टली पूछेगा कि आप लोगों का आपका जो डाटा है, डाटा कहाँ पे जाके सेव हो रहा है। तो स्पेशली हम लोग इसमें बैक स्पेस स्टोरेज करके यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है। तो इसको चेंज कुछ करना है नहीं है। करने के बाद करना क्या है, यहाँ इंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, अपना कंपनी का नाम बनाना है। तो चलिए मैं अपना कंपनी का नाम दे दे रहा हूँ, राहुल ट्रेडर्स। इंटर किया। करने के बाद मेलिंग नेम सेम होगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे मेनली होता है एड्रेस देना, जो कि पिन डॉट में आता है। तो यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे राजनी बागान, करने के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। हम लोग का जो स्टेट है वो स्टेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट का आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्टेट दे दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे करना है पिन कोड दे देना है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ 1234567890। डालने के बाद फैक्स नंबर, ईमेल आईडी जो है आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। इंटर करने के बाद मेनली जो चीज़ है आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप कौन सा कंपनी में कौन सा ईयर में काम कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर मतलब जैसे अभी 1/23 से 24 चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4/23 दे देंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम सेम रहेगा। करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल में कुछ करना नहीं है। करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यूज़ कंट्रोल सिक्योरिटी। अगर आप अपना कंपनी में यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना चाहते हैं तो ऑफकोर्स दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग करना क्या है, यहाँ पे कर लेना है यस। करने के बाद यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूज़र नेम पूछेगा, आप अपना यूज़र नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ राहुल एंड पासवर्ड दे दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड, अपना खुद पासवर्ड डालिएगा। सेम पासवर्ड यहाँ पे रिपीट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए अगर आप वार्निंग दे रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, मतलब आपका अगर पासवर्ड आप भूल जा रहे हो तो आपका डाटा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पासवर्ड जो है वो आपको कहीं एक जगह पे लिख लेना है या हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार अगर भूल जाते हो तो सेकंड टाइम वो डाटा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कर लेना है इंटर। इसको कुछ करना नहीं है, ऑडिट फीस वगैरह में। करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इंटर करके सेव कर देना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो मेरा यूज़र नेम था, डाल दिया। उसके बाद आपका पासवर्ड डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, करंट पीरियड मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे कुछ नहीं था, एम्प्टी था। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट पीरियड कब तक है, 1/4/23 से 31/3/24 तक दिखा रहा है आपको। करंट डेट आज का डेट दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी का नाम दिखा रहा है। थर्ड हो गया यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट एंट्री, मतलब मेरा कंपनी में कुछ अब तक काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो वाउचर एंटर्ड, मतलब अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है।
उसके बाद ये साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे शॉर्टकट कंपनी है, जो आपका शॉर्टकट की होता है, जैसे सिलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, सिलेक्ट के मतलब कोई भी दूसरा कंपनी में काम कर सकते हो, उसके लिए सिलेक्ट कंपनी, अगर ये कंपनी बंद करना चाहते हो तो सर्च कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट और फीचर्स एंड कॉन्फ़िगर, ये आप कर सकते हो। तो चलिए, हम लोग कुछ चेंजेस कुछ करना नहीं है, हम लोग को क्या करना है, इसको कंपनी तो क्रिएट कर लिए, उसके बाद हम लोग करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन डाल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट से F12 है, या फिर माउस से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से चाहते हैं F12 क्लिक कीजिए तो सेम आएगा, अगर माउस से क्लिक करते हैं तो सेम आएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेशन। करने के बाद यहाँ पे जनरल में है, जनरल में इंटर कर लेना है। करने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको शॉर्ट डेट वगैरह चेंज आप कैसा फॉर्मेट में ले सकते हो, डेट, मंथ, ईयर, या मंथ, डे, ईयर, या मंथ, ईयर, मंथ एंड डे। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली डेट, मंथ, ईयर करने के बाद शॉर्ट कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पे सिंबल, जैसे कि यहाँ पे 02, 05, 023 अगर ऐसा शो होगा तो उसके बीच में हाइफन डालेंगे, क्या डालेंगे वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डिवाइडेड का सिंबल। करने के बाद इंटर करके इसको कर लेना है सेव। देखिए, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि कंपनी में कुछ ऑल्टरेशन देख लेंगे, कंपनी की इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, कंपनी में कुछ छूटा तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देख सकते हैं F3, उसके नीचे सिंगल लाइन डाला हुआ है, अंडरलाइन सिंगल है, मतलब ऑल्ट दे के F3 करना है। अगर डबल लाइन रहता तो आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे सिंगल लाइन है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे। करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, कंपनी इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपको, कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, सर्च कंपनी, या क्रिएट कंपनी, या ऑल्टरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरेशन में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कंपनी नाम दिखाएगा, लिस्ट ऑफ कंपनीज, कितना कंपनी आपके पास है। तो ये मेरे पास एक ही कंपनी है और उसका कोड है कितना, 10001। ये कोड आपको याद रखना है, 10001 कंपनी का कोड है। इंटर कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे इंटर करके देख लेते हैं यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी छूट गया है। तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, ईमेल आईडी डाल देता हूँ, like abc@gmail.com। करने के बाद कुछ इंटर करके यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको फिर से दोबारा सेव, सेम प्रोसेस में। उसके बाद एक बार बैक कर लेता हूँ, तो ये हो गया, घूम के मेरा वहीं पे आ गया गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली मतलब टैली का फर्स्ट पेज होता है, वो गेटवे ऑफ टैली बोला जाता है। तो चलिए, अब हम लोग सीखेंगे इसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन बनाना। अकाउंट इन्फॉर्मेशन मतलब होता है आपका किससे परचेज कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो सब हम लोग को करना है यहाँ पे क्रिएट। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट रिलेटेड जितने भी है अकाउंट इन्फॉर्मेशन हम लोग बनाएंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में कर लेते हैं इंटर। करने के बाद यहाँ पे लेजर बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालना है, ग्रुप डालना नहीं है। यहाँ पे जाएंगे लेजर में, लेजर में डालने के बाद क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट का मतलब नया कुछ बनाने के लिए होता है। तो लाइक हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेजेस अकाउंट इंटर करके अंडर आ जाएगा परचेज अकाउंट। कुछ करना नहीं है, बस परचेज अकाउंट करके सेव कर लेना है। जो सेकंड टाइम सेल भी तो करना है, तो सेल के लिए सेल्स अकाउंट अंडर में सेम आएगा। परचेज के लिए परचेज, तो सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट आएगा। सेव कर लेते हैं। अब मानिए हम लोग किसी से परचेज करेंगे तो उसका नाम होगा, उसका नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं अगर किसी से परचेज कर रहा हूँ बिनोय इंटरप्राइज, अगर किसी से परचेस कर रहे हैं तो वो हो गया हम लोग का क्रेडिटर, और किसी को माल सेल कर रहे हैं हम लोग तो वो हो गया डेटर्स। तो क्रेडिटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा। डालने के बाद कुछ करना नहीं है, इंटर करके सेव कर देना है। उसके बाद किसी को सेल करेंगे तो सेल का यहाँ पे देना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि मान लेते हैं तन्मय एजेंसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पहले मैंने बता चुका हूँ, सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स डाल देंगे। डालने के बाद इसको कर लेना है सेव। अगर किसी कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, उसको जो काम कर रहा है उसको सैलरी भी पेमेंट करना है, उसके लिए हम लोग करेंगे उसका नाम यहाँ पे बना लेना है हम लोग को। इसको देना है लाइक तोनय स्टाफ, तोनय जनरल स्टाफ हो गया। डालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सैलरी अगर किसी को पेमेंट कर रहा है तो हम लोग खर्चा में जा रहा है, और खर्चा आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी। यहाँ पे डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डालने के बाद इसको कर लेना है सेव। अब हम लोग बैक आएंगे।
बैक आने के बाद लेजर तो हो गया बन के तैयार। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री मतलब होता है कुछ आइटम जो होता है परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जिसके साथ में हम लोग बिजनेस करते हैं, कोई जो माल होता है उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। जाने के बाद फर्स्ट जो है यहाँ पे 3 आपको दिखाएगा, ग्रुप दिखाएगा, स्टॉक आइटम दिखाएगा, यूनिट ऑफ मेजर्स दिखाएगा। तो इसका मतलब ग्रुप होता है कि आपका मानिए ग्रुप वाइज अगर परचेज हो रहा है तो ग्रुप वाइज आएगा। आइटम तो आइटम ही है, जो आइटम है वो आइटम बनाना ही है। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर मतलब आपका आइटम जो आता है किस हिसाब से आता है, पीसेस में आता है, लीटर में आता है, केजी में आता है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट बनाएंगे। यूनिट में हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट के बाद यहाँ पे डाल देंगे पीसीएस मतलब पीसेस, इसको कर लेना है सेव। सेकंड हो गया यहाँ पे लीटर में आएगा तो लीटर सेव कर लेंगे। उसके बाद अगर किलो में आएगा तो किलो में डाल देंगे। उसके बाद पैकेट में आएगा तो पैकेट डाल देंगे। करने के बाद बैक जाएंगे। जाने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में क्रिएट करेंगे। अगर मान लीजिए सब कुछ जनरल होगा तो जनरल डालेंगे, आपका जैसा ग्रुप है वो आप वैसे ही डालिएगा। लाइक मैं यहाँ पे मेडिसिन डाल रहा हूँ, मेडिसिन ग्रुप में जाएगा मेडिसिन। उसके बाद आपका जनरल में जाएगा, जनरल में जनरल जाएगा, कुछ चेंजेस करने का नाम लिख के छोड़ देना यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, स्टॉक आइटम में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे करेंगे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे डालेंगे हम लोग जो हम लोग परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसके ऊपर में हम लोग बनाए। जैसे कि राइस में लिख रहा हूँ, राइस लिख रहा हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइस जनरल स्टोर में जाएगा तो जनरल लिस्ट में डाल दे रहा हूँ। उसके बाद राइस जो आता है किस हिसाब से आता है, केजी के हिसाब से आता है, लीटर के हिसाब से आता है, या पीसेस या पैकेट के हिसाब से। तो राइस आता है केजी के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे यूनिट केजी सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद इसको कर लेना है सेव। उसके बाद दूसरा हो गया व्हीट। व्हीट भी सेम जनरल स्टोर में जाएगा। जाने के बाद यहाँ किस हिसाब से आता है, वो भी केजी के हिसाब से आता है, मैंने केजी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मिल्क परचेस कर रहे हो तो मिल्क आ जाएगा, ये भी जाएगा जनरल स्टोर में। और ये किस हिसाब से आता है, लीटर के हिसाब से आता है। हम लोग क्या करेंगे, लीटर में डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड जो आएगा, कुछ मेडिसिन परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे मेडिसिन दे रहा हूँ मैं आपको, मेडिसिन। तो यहाँ कौन सा ग्रुप में जाएगा, मेडिसिन ग्रुप में जाएगा। जाने के बाद मेडिसिन जो होता है किस हिसाब से आता है, पीस के हिसाब से आता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया पीसेस। उसके बाद कर लेना है बैक। बैक करने के बाद हम लोग का अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूरी तैयार हो गया। लाइक पार्टी नेम, सेल्स पार्टी नेम, परचेस पार्टी नेम, सैलरी पेड, सब कुछ तैयार हो गया। उसके बाद सेकंड हो गया हम लोग का वाउचर। ये सेकंड हो गया इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सब कुछ मैंने हम लोग बना लिया, क्या चीज़ के ऊपर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो हम लोग बना लिए। यहाँ पे बनाने के बाद थर्ड टाइम जो आएगा हम लोग का ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन में 2 इन्वेंट्री वाउचर एंड अकाउंटिंग वाउचर। मतलब हम लोग का परचेज सेल वगैरह कुछ कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये साइड जो होता है ये आपको शॉर्टकट की दिखाता है। शॉर्टकट की क्या, कौन सा बटन से क्या आएगा नहीं आएगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, परचेज में जाएंगे। F9 आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो या डायरेक्ट माउस से क्लिक कर सकते हो। मैंने F9 प्रेस किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है। अगर पार्टी मेरे को सेल कर रहा है तो उसका कोई बिल नंबर होगा, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ बिल नंबर KLM 00001। इंटर करने के बाद डेट आज का। उसके बाद पार्टी नेम, किससे परचेस कर रहा हूँ मैं, आपको यहाँ से बिना इंटरप्राइज से मैंने परचेस कर रहा हूँ, तो बिना इंटरप्राइज को इंटर कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद इंटर डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप परचेस लेजर मांग रहा है। तो आपको याद ही होगा, परचेस के लिए परचेस अकाउंट, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। विदाउट परचेस अकाउंट, विदाउट सेल्स अकाउंट कुछ भी एंट्री नहीं कर पाते, नहीं कर सकते आप। तो परचेस अकाउंट कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं स्पेस, तो आपको यहाँ पे आइटम दिखाएगा। तो आप क्या परचेस कर रहे हैं, इसे मिल्क परचेस कर रहे हैं आप, मानिए 10 लीटर। पर लीटर आप मान लीजिए 1 लीटर का दाम MRP जो है आपको परचेज में कितना मिल रहा है। मान लीजिए 1 लीटर का दाम हो गया 38 रुपीज़, तो मैंने 38 डाल दिया। उसके बाद सेकंड हो गया, आपको फिर से स्पेस मारना है। राइस खरीदना है तो यहाँ पे राइस मान लीजिए 36 किलो, यहाँ पे आपको दिखाएगा 26 किलो। यहाँ पे मान लीजिए पर किलो 52 रुपीज़। उसके बाद फिर से स्पेस मान लेना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हीट करेंगे। व्हीट मान लीजिए यहाँ पे 12 किलो खरीदते हैं। 12 किलो व्हीट का दाम हो गया आपका, यहाँ पे रेट आएगा 34। फिर से स्पेस मारेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेडिसिन भी साथ में खरीदेंगे। मेडिसिन मान लीजिए आपका 10 पीस मेडिसिन आ रहा है। उसके बाद पर मेडिसिन का दाम हो गया आपका मान लीजिए 145 रुपया। इंटर कर लेते हैं।
या फिर आपका अगर चेंजेस भी करते हैं, हो सकता है कि पैसा भी आ सकता है इसमें, तो बाद में आएगा पैसा। 145 करके मान लेते हैं, 145 करके मेरा मेडिसिन आया। उसके बाद इंटर करके इसको कर लेते हैं सेव। देखिए 4590 में हम लोग 3590 में हम लोगों का सारा माल आ गया। कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सारा स्टॉक तो लेके आ गया, आने के बाद तो स्टॉक बैठा के घर में रखेंगे ही नहीं। हम लोग भी क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं सेल। सेल के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो कि F8, मैंने यहाँ पे कर लिया सेल। सेल में रेफरेंस नंबर मांग रहा है, किसी का रेफरेंस हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरा बिल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो, ये फर्स्ट एंट्री है तो इसलिए यहाँ पे 0.1 आ रहा है। तो इंटर करने के बाद किस पार्टी को हम लोग सेल कर रहे हैं, तन्मय एजेंसी को कर रहे हैं। इंटर किया, करने के बाद इंटर करेंगे, सेल्स अकाउंट करेंगे। उसके बाद क्या सेल करेंगे, फिर से स्पेस सेम प्रोसेस में आएगा। यहाँ पे लाइक आपका यहाँ पे क्या स्टॉक है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, 10 पीस, 10 लीटर, 26 केजी, 12 केजी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मेडिसिन 10 पीस का 10 पीस सेल करेंगे। और हम लोग खरीदे थे कितना मेडिसिन, 145 में, लेकिन आप बेचेंगे कितना में, 150 में, क्योंकि कुछ प्रॉफिट रखना है। करने के बाद फिर से यहाँ पे स्पेस डालना है। स्पेस डालने के बाद यहाँ पे फिर से आपको आइटम दिखाएगा, जैसे मिल्क हम लोग का 10 लीटर है तो 10 लीटर ही सेल करेंगे। मिल्क का हम लोग खरीदे थे 38 में, तो आप लोग बेचेंगे कितना, 42 में बेचेंगे। फिर से इस पे सेम प्रोसेस आएगा। राइस 26 किलो हम लोग बेचे थे 52 पर किलो, अभी बेचेंगे कितना, 55। उसके बाद फिर से स्पेस करेंगे। उसके बाद व्हीट हम लोग खरीदे थे 12 किलो, और कितना करके व्हीट खरीदे थे, 34 करके खरीदे थे, अभी बेचेंगे हम लोग कितना, 42 करके। कर लेना है सेल। परचेज एंड सेल्स कंप्लीट। अब हम लोग का जो मेन काम आएगा, किसी को हम लोगों ने परचेज किया, उसके बाद फिर अगला पार्टी को हम लोग सेल किए। करने के बाद हम लोग का काम क्या बनता है कि परचेज तो कर लिया भाई, उसको तो पेमेंट भी करना है, तो ड्यू डेट 15 दिन 7 दिन वो हम लोग पार्टी से बात करके ले लेते हैं। सेकेंड जो होता है सेल, जो करते हैं सेल क्या होता है कि 7 दिन में रिटर्न आ जाता है पैसा, क्रेडिट देते हैं 7 दिन के लिए, उसका पैसा आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी अपना पार्टी से बात करके रखा हूँ कि मैं जिससे परचेज किया हूँ उसको 15 दिन में पेमेंट करूँगा, और जिसको सेल किया हूँ उससे पेमेंट उठाऊंगा मैं 7 दिन में। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग भाषण में जाएंगे। फिर से जाने के बाद यहाँ पे आप कर्ज देख सकते हो, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीप्ट। तो अगर किसी को सेल करते हैं उससे पैसा आता है तो उसको क्या बोला जाता है, रिसीप बोला जाता है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है, मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोला जाता है, रिसीप बोला जाता है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे रिसीव करने के बाद, यहाँ पे सपोज लाइक दूसरा महीना में परचेस कर रहे हैं, दूसरा महीना में रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे F2 मारेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो डेट चेंज करने के लिए क्या होता है F2, यहाँ पे F2 मारेंगे। करने के बाद 1 तारीख 5 महीना, ये हम लोग को पैसा वो दे रहा है। किस में दे रहा है, मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे स्पेस मारेंगे, यहाँ पे कैश दिखा रहा है, क्योंकि मेरा पूरा बिजनेस कैश में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश करेंगे। और जब बैंक में आएगा तो नेक्स्ट आप ट्यूटोरियल में देख सकते हो बैंक का लेन देन कैसे किया जाता है, उसके लिए फॉलो करते रहिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ रिसीव किस में आता है, कैश में आता है। कैश में करने के बाद यहाँ पे करेंगे क्या, इंटर कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इंटर करते हैं तो नहीं आएगा, हम लोग करना क्या है, स्पेस डालना है। आपको एक चीज़ हमेशा ये बोल रहा हूँ मैं, आपको कोई भी अगर प्रोडक्ट, कोई पार्टी नेम अगर आपको देखना है तो आपको कर लेना है वो चीज़ में, आप वहाँ पे स्पेस मेनली आपको मानना ही पड़ेगा, आपको इंटर करोगे नहीं आएगा। तो कर लेते हैं स्पेस। करने के बाद कौन सा पार्टी को हम लोग सेल किए थे, तन्मय एजेंसी को सेल किए थे। देखिए कितना उससे पैसा पाते हैं हम लोग, 3854। तो यहाँ पे करेंगे 3854, इंटर करके करेंगे सेव। उसके बाद रिसिप्ट तो पैसा तो आ गया, तो अब करना क्या है, अगले पार्टी को पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं F5 या माउस से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस, स्पेस डालना है। स्पेस डालने के बाद यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कैश करना है। उसके बाद फिर से सेम स्पेस प्रेस करना है। कौन सा पार्टी से परचेस किए थे, बिनो इंटरप्राइज से परचेस किए थे। कितना का परचेस किए थे, 3590। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3590 करके सेव कर देंगे। उसके बाद मेरा जो स्टाफ काम कर रहा है, आप लोगों ने देखा कि मेरा कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उसको भी तो सैलरी देना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सेम प्रोसेस, अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पे जाएंगे पेमेंट में करने के लिए F5 ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कैश करेंगे, स्पेस डालेंगे। मेरा स्टाफ का नाम क्या है, तोनाई जनरल स्टाफ। स्पेस करेंगे, इसका सैलरी मान लीजिए 200 रुपया है, तो यहाँ पे 200 रुपया दे के इंटर करके कर लेंगे सेव। करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद अभी हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग क्या क्या एंट्री किए, नहीं किए, सब कुछ देखना है। और आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, मतलब लास्ट एंट्री कब हुआ ये आपको यहाँ पे शो होगा, 1 मई 2023 को हुआ। तो इसके देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे डिस्प्ले में। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले शो हो रहा है, आपको डिस्प्ले में क्लिक कर लेना है। करने के बाद डे बुक देखना है। डे बुक मतलब कब से कब तक पूरा एंट्री देखने के लिए डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद कर लेते हैं इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 3 एंट्री है,
1 2 3, लेकिन पहले वाला जो लास्ट मंथ जो हम लोग एंट्री किए वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ओनली फॉर मे मंथ शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीरियड करेंगे। पीरियड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F2। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अगर सिंगल लाइन होता है तो ऑल्ट, डबल लाइन, जैसे कि लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप, डबल लाइन दिखा रहा है मतलब कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे सिंगल लाइन दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट F2 मारते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कीबोर्ड से ऑल्ट F2 करने के बाद यहाँ पे पीरियड देखना है। तो हम लोग कब से देखेंगे, 1/4/2023 से 1/5/2023 तक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने तन्मय एजेंसी से क्या किया था, सेल किया था, कितना 3854, पैसा कितना आया, 3854 आया। ओके, उसके बाद परचेस कितना क्या किए थे, 3590, पेमेंट कितना किए, 3590। उसके बाद कोई स्टाफ था, उसको मैंने पेमेंट दिया कितना, 200 रुपया सैलरी। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे निकल जाएंगे। अब देखेंगे मेरे पास कैश कितना बचा हुआ है। कैश देखने के लिए सेम प्रोसेस, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले जाने के बाद डे बुक में जाना है, सॉरी अकाउंट बुक में जाना है। अकाउंट बुक में जाने के बाद कैश एंड बैंक, हम लोग क्या करेंगे, कैश एंड बैंक में कर लेते हैं क्लिक। करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कैश इन हैंड, मेरे हाथ में कितना पैसा है, 64 है। तो ये मेरा क्या बन गया, प्रॉफिट। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।